हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि जायसवाल एकेडमी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अब आपके सामने है, आपके समक्ष है। और जायसवाल एकेडमी 12th 11th 10th और जो भी बोर्ड्स एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बेस्ड है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। और चूंकि हमारा 12th का एग्जामिनेशन है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th के क्लासेस से। और पहला क्लास आज होगा जिसमें हम कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ पीएमसीएच पटना का। और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा जसवाल एकेडमी के ऊपर। और आज हमारा पहला क्लास है तो ज़्यादा बात करेंगे नहीं, पढ़ के देखेंगे कि कैसा लग रहा है। और जैसा भी रिव्यू रहेगा आप लोग जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना दीजिएगा कि सर इसमें क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे बच्चों, इस चैनल पे मैं नया हूँ बट ऑनलाइन में मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो आपको दिक्कत होगा भी नहीं। और अगर दिक्कत हो तो आपको जिस भी तरीके का दिक्कत हो आपको कमेंट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि 12th का जो पहला चैप्टर होता है बायोलॉजी का वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी तक बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स या आईसीएसई बोर्ड, जिन भी बोर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो भी क्वेश्चन आया है उन क्वेश्चन को मैं आज करूंगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। एंड इसके थ्रू हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो लास्ट का जो समय होता है ना बच्चा, वो थ्योरी पढ़ने का समय नहीं होता है। लास्ट का जो समय होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय होता है। और वही जायसवाल एकेडमी आपके लिए लेकर आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है। हर एक चैप्टर को हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। इसमें पीवाईक्यू होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। आप सभी को पता है चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों जगह क्या होता है आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप फिंगर टिप्स कर लो, इसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूं। हाँ, इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्म। आपको पता है एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो सिर्फ फीचर आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का। और किसी प्लांट्स में आपको पाया नहीं जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। क्या क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर? आपको पता है सर, सिनगैमी होता है, साथ ही साथ ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ये जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलेगा। एंड दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नवाज शीन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो स्टार बर्गर, हचिनसन, लिनियस, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवरी करने में। जिनका कंट्रीब्यूशन है उनका नाम है नवाज। एनसीईआरटी के पुराने वाले पोर्शन में था, अभी नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हर एक क्वेश्चन के साथ हम बताएंगे कि कहाँ का है, पीवाईक्यू का है, एनसीईआरटी का है, प्रोबेबिलिटी कितना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। बच्चा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग। क्या मतलब होता है? गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। तो मेल प्लांट्स के अंदर, मेल एंजियोस्पर्म के अंदर गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन कौन है? तो बच्चा गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन। क्योंकि इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनता है? मेल गैमेट। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि द फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल एकदम सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन है। मेल गैमेटोफाइट तो आपसे पूछ लिया गया भैया, पॉलन ग्रेन होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या बनता है? 2 मेल गैमेट बनता है। उसी तरीके से आप ये बता दो कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो बच्चा फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का वो होता है इम्ब्रायोसैक। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप सभी ने इम्ब्रायोसैक देखा है। इम्ब्रायोसैक के अंदर 3 एंटीबोडल सेल होते हैं, 2 आगे की तरफ सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। यानी कि ये जो एग है यही है फीमेल गैमेट। तो जो लोग होल्ड करेंगे गैमेट को उसी को तो नाम दिया गया है गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेट कौन होल्ड कर रहा है? इम्ब्रायोसैक होल्ड कर रहा है। और चूंकि इम्ब्रायोसैक होल्ड कर रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। बात समझ में आया? एक चीज यहां से आपको और समझना है कि ये जो इम्ब्रायोसैक है उसके बारे में बहुत बढ़िया चीज बोला जाता है कि भैया ये 7 सेल्ड होता है, 7 ही सेल है, लेकिन न्यूक्लियस कितना होता है? 8।
तो 8 न्यूक्लिएटेड। ये चीज इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि भैया जब 7 ही सेल है तो न्यूक्लियस 8 कैसे हो गया। तो आपको पता होना चाहिए जो बड़ा वाला सेल है जिसका नाम है लार्ज सेंट्रल सेल, उसके अंदर एक नहीं दो दो न्यूक्लियस है, उसके वजह से 7 ही सेल हैं बट न्यूक्लियस कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। तो आंसर क्या जाएगा, एम्ब्रायो सेक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि सिनर्जिड आर लोकेटेड नियर। देखिए भैया पिछले क्वेश्चन से आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, ये कौन सा सेल है, तो एंटीपोडल सेल है। चलिए एक बार और बना लेते हैं इसको। अब आपसे एम्ब्रायो सैक पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। पीछे की तरफ जो 3 सेल था भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिनर्जिड, तो आगे की तरफ जो 2 सेल होता है ना, ये होता है सिनर्जिड सेल। तो यही तो आपसे पूछ रहा है सिनर्जिड। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से साइड पे, तो ये जो पीछे वाला साइड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चलाजा इंड। क्या बोलते हैं बेटा, चलाजा इंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला इंड है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड। तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड। बच्चा पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनता है, ठीक है, टैपेटम के अंदर बनता है? नहीं भैया, ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया का लेयर है। आपको पता है ना माइक्रोस्पोरेंजिया का 4 लेयर होता है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। अब इसके अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो टैपेटम। तो गलत जवाब हो गया क्योंकि ये तो लेयर है भैया, सबसे इनसाइड वाले लेयर को हम टैपेटम नाम देते हैं, है कि नहीं। माइक्रोस्पोरेंजिया, बिल्कुल, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजिया का। और माइक्रोस्पोरेंजिया ही तो वो स्ट्रक्चर है, वो थैला है, वो सैक है जहां पे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, जिसका नाम होता है पॉलन ग्रेन। तो आंसर क्या जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो है ना बच्चा, ये बीच वाला जगह, ये है आपका माइक्रोस्पोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग इज कॉल्ड। फिर से हमको क्या बनाना पड़ेगा, फिर से हमको एम्ब्रायो सैक बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। एम्ब्रायो सैक का ही खेला है इस चैप्टर में। आगे की तरफ 2 सिनर्जिड सेल, पीछे की तरफ एक सेल, बीच में है आपका पोलर न्यूक्लियाई। बच्चा आपको पता है कि मेल गैमेट आता है पॉलन ट्यूब के थ्रू, और कितना मेल गैमेट बनेगा, 2 मेल गैमेट बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक मेल गैमेट तो बच्चा फ्यूज करेगा इसके साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा इसके साथ। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज किया बच्चा, और एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज किया। अब आपको नामांकन देना है कि इसका क्या नाम होता है। तो ये जो होता है ना भैया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन, एन एन और एन, 3 न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज कर रहा है, नेम्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आ गया। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस, एक मेल एक फीमेल। तो ये क्या कहलाएगा बच्चा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिनगैमी। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग। तो ये मेल गैमेट है, ये एक के साथ फ्यूज किया, क्या कहलाया, सिनगैमी कहलाया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है। अभी जस्ट बार बार तो यही देख रहे हैं ना, ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है। आप देखिए ट्रिपल फ्यूजन कहाँ हो रहा है, लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर। कहाँ हो रहा है, लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा, सेंट्रल सेल। ये जो बड़ा वाला सेल होता है उसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज यूजुअली। बच्चे आप देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस लार्ज में सेंटर में क्या था, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, ये एन था, ये एन था। अब यहां से एक मेल गैमेट आके फ्यूज करता है, क्या फ्यूज करता है, मेल गैमेट। तो यहां से ये एन हो गया। तो टोटल कितना एन, एन प्लस एन प्लस एन, टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया 3n। और यही तो बाद में जाके क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है। तो एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है उसका पुलवाइडी क्या होता है, तो ट्रिपल एन होता है, और ट्रिपल एन को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन बाय बिंड इज नोन एज। बिंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं।
तो बिंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। लेकिन बाकी के तरफ भी चले, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली। इंटमोफिली का मतलब क्या हो गया, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो इंटमोफिली। ऑरिंथोफिली, ऑरिंथोफिली का मतलब क्या होता है, वर्ड्स के थ्रू। तो आंसर तो आ गया कि सर पॉलिनेशन बाय बिंड को हम एनिमोफिली बोलते हैं, लेकिन बाकी चीजों को क्या कौन पॉलिनेट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, देखिए प्लांट्स में जनरली क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसको रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है भैया, क्योंकि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, जो प्लांट के लिए एक बीमारी है। उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए प्लांट अपने आप में इवॉल्व करता है कुछ ऐसे डिवाइस जिसको आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। उसी आउटब्रीडिंग डिवाइस का एक एग्जांपल है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब हो गया सेम फ्लावर का गैमेट उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं करेगा ड्यू टू जेनेटिक डिस्टर्बेंस। तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्रोमोट, गलत बात। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, बिल्कुल सही जवाब, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर। बच्चा देख, एंथर का 4 लेयर होता है, बना ही देते हैं, तुमको भी याद रहेगा। चलो, पहला लेयर जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। देन जो बीच में होता है देन उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। नी सबसे लास्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। एंड सबसे अंतिम यानी कि इनर मोस्ट को हम लोग बोलते हैं टैपेटम। ये है आपका एंथर का लेयर। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं, तो सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टैपेटम हेल्प्स इन। टैपेटम क्या करता है, टैपेटम का काम होता है कि जो पॉलन ग्रेन अंदर बन रहा है ना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन बॉल, न्यूशेलस फॉर्मेशन गलत जवाब, ओब्यूल फॉर्मेशन गलत जवाब, फ्रूट फॉर्मेशन गलत जवाब। आंसर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन बॉल या नरिशमेंट आप लिख सकते हो, हर जगह नरिशमेंट पे क्वेश्चन आएगा कि टैपेटम का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, खाना पीना प्रोवाइड करना डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एम्ब्रायो सैक इज टिपिकली। अभी जस्ट आपको क्वेश्चन में बताए थे कि बउआ एम्ब्रायो सैक जो होता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होता है। जस्ट अभी आपको बताए थे इसी क्वेश्चन के लिए कि एम्ब्रायो सैक में सेल तो 7 ही होते हैं बट न्यूक्लियस कितना होता है, 8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस। एंजियोस्पर्म के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या करता है, मियोसिस करता है या माइटोसिस करता है, ठीक है बच्चा। तो एमएमसी में मियोसिस होता है, क्या होता है बच्चा, मियोसिस। जो एमएमसी है वो डिप्लॉयड होता है और यही डिप्लॉयड जो है वो क्या बनाता है, मेगा स्पोर बनाता है। और मेगा स्पोर बनाएगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ माइक्रोस्पोर कर देते हैं, मेगा स्पोर हटा देते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर देते हैं, माइक्रोस्पोर। यहाँ पे माइक्रोस्पोर कर देते हैं बच्चा, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर, ये डिप्लॉयड तो ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉयड। क्यों हो हैप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो रहा है मियोसिस। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मियोसिस। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो डंटी होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो बेटा ये है हमारा ओव्यूल, ठीक है, ये जो है हमारा इसी को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। समझ में आ गया। इस स्टॉक को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फनिकल। क्या बोला जाता है बेटा, फनिकल बोला जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए तो आंसर क्या आ जाएगा, फनिकुलस, 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन कितना देर तक जिंदा रहेगा और जाके वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, इसी को पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है, जैसे कि व्हीट एंड राइस के अंदर कितना होता है, 20 से 30 मिनट का होता है, ठीक है। तो पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, पॉलन फर्टिलिटी, पॉलन का लाइफ स्पैन कि वो कितना देर तक जीवित रहेगा और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन पे फिर से क्वेश्चन आ गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या क्या करता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन अभी जस्ट आपको बताए थे, डबल इसको बोलते ही इसलिए है क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आया ना,
तो 2 बार फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है सर? एक तो सिनगैमी होता है, ठीक है, एक सिनगैमी होता है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी से क्या बनता है बच्चा? सिनगैमी से बनता है जाइगोट। सिनगैमी से बनता है जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से बनता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा? एम्ब्रायो प्लस इंडोस्पर्म। अच्छा, एम्ब्रायो, यही जाइगोट तो बाद में एम्ब्रायो बनाता है, याद आया? चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। बच्चा प्लांट के अंदर दो चीज होता है, एक होता है गैमीटोफाइट, एक होता है गैमीटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है जो स्पोर बनाता है, और स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड, और गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। तो स्पोरोफाइट का जो फर्स्ट जनरेशन होता है ना, फर्स्ट डिप्लॉइड कब बनेगा? जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो जाइगोट होता है डिप्लॉइड। तो जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट जो डिप्लॉइड होता है। तो स्पोरोफाइटी का फर्स्ट जनरेशन कौन होता है? जाइगोट होता है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर। पार्थेनोकार्पिक नाम सुने होंगे आप लोग। जनरली क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, लेकिन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट। क्या बोलते हैं बच्चा? सीडलेस फ्रूट। एग्जाम्पल कौन आएगा? बनाना बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? सीडलेस। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओब्यूल। बच्चा ओब्यूल का अलग अलग टाइप होता है, बट एंजियोस्पर्म के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है वो होता है एनाट्रोपस ओब्यूल, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ओब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चा? इन्वर्टेड ओब्यूल। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो आज के लिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ये 20 क्वेश्चन थे। इसका 20 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू ही होगा वो अगले क्लास में आपको मिलेगा। आज का क्लास में आपको क्या लगा और किस चीज की आपकी जरूरत है ताकि आपका 12th का प्रिपरेशन जो है बायोलॉजी को लेकर मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, एमसीक्यू पक्के हो जाए, वो आप कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देखिएगा, जायसवाल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे इस बार किसी भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उन सभी को 12th का बोर्ड देना है। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।